बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ही बड़ी खबर है। साइफर केस को रोक दिया गया है। जी हां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, महफूज फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के बारे में फैसला दिया गया है कि इसको रोक दिया जाए। हम पहले ही आपसे अर्ज कर चुके हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला चले थे उसके बाद नजर आ रहा था अब इस केस में कुछ नहीं बचा, यह केस फारिग हो गया, साइफर केस खत्म। जिस तरह इत्तेजाज अहसन ने कहा था साइफर नहीं ये सिफर है, वही होता हुआ नजर आया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि इसके ट्रायल को रोक दिया जाए। अब यह कहानी खत्म होती नजर आ रही है और यह कहना गलत नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल के साथ साथ आसानी नजर आती है, बल्कि जितनी बड़ी मुश्किल होती है उसके साथ उतनी बड़ी आसानी की खबर भी सामने आती है। यह इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की, शाह महमूद कुरैशी की यह बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक केस जिसमें सजाए मौत हो सकती थी वो केस है जिसका ट्रायल ही रोक दिया गया है। और यह दूसरी दफा ऐसा होता नजर आ रहा है। इसमें भरपूर कोशिश की हुकूमत ने, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, खुद आए और बहुत सी बातें उन्होंने गलत की कि जनाब ये ओपन ट्रायल है, ओपन ट्रायल है। ना तो ये ओपन ट्रायल है, नजर आ गया, इसको बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा गया। वो मामला भी इनके गले पड़ा है हुकूमत के और प्रोसिक्यूटर्स के। इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। जिस तरह से केस बनाया गया, जिस तरह इस केस को चलाया जा रहा था, जितनी तेजी से ये फारिग हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि इसी का रद्देमल है। जिस तरह आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो सख्ती हुई है, उन पर तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद हुआ है। ये पहली दफा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस तरह से तशद्दुद की शिकायत की। आज जब उनको अदालत में पेश किया गया और उनके जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की गई पुलिस की तरफ से, लेकिन उनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले नहीं किया गया, उनको फिर जेल भेज दिया गया है। और 12 नए मुकदमात, कुछ 7 थानों की पुलिस पहुंची हुई थी, हमारे हवाले करो, हमारे हवाले करो। यह नजर आ रहा है कि जुजलाहट है, उसकी वजह ही यह साइफर केस नजर आ रहा है, बाकी केस तो फारिग होंगे ही। तो यह इस वक्त तहरीक इंसाफ, इमरान खान के मुखालिफिन के लिए सबसे बुरी खबर है। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि जनाब फिर से मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो अब रोना शुरू कर देंगे, ये क्या हो गया, क्योंकि ये तो सारा केस ही फारिग हो गया है, इसमें बचा ही कुछ नहीं। और अब ये देखिए, हर तरफ यही खबर है, हर तरफ सबसे बड़ी खबर यह है इस वक्त, साइफर ट्रायल अपनी नौयत का पहला केस, जल्दबाजी क्यों की जा रही है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, साइफर केस के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा तो मुस्तरद की गई थी कि जी इसको अभी रोका, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। 11 जनवरी तक इसको रोक दिया है। अब यह केस 11 जनवरी तक तो आगे चल ही नहीं सकेगा। और उसके दौरान सोचिए क्या क्या होगा, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं इसको रोका गया, क्योंकि कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी। इस केस में कुछ नजर ही नहीं आ रहा और कोशिश ये थी कि इसको, शायद बहुत से लोग कह रहे थे कि 5 जनवरी तक, ये वुकला कह रहे थे, और बल्कि इमरान खान से वुकला कह रहे थे कि इसको शायद ये चंद दिन में ही खत्म करना चाह रहे हैं। अंदाजा लगाइए आप। तो अब 11 जनवरी तक तो ये वैसे ही केस फारिग है। और इससे भी नजर आ रहा है, जिस तरह की आज आर्गुमेंट्स हुए, जिस तरह की आज बात हुई, कि इस केस में कुछ बचा ही नहीं है। और जिस तरह से इसमें रिमार्क्स सामने आए हैं, वो भी मैं आपके सामने इसकी सारी कार्रवाई रख देता हूं। साथ में आपसे अर्ज कर दूं कि ये बात इस्लामाबाद में पहले भी ये बात यहां पर आया था केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में आया उसका हवाला जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि यानी इसमें कोई ऐसा मवाद नहीं है कि जमानत ना दी जाए, ये जमानत का केस बनता है। फिर अतर मिनल्ला साहब ने जब मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया, उस पर कितना मसला बन गया कि इमरान खान को पहले सादिक और अमीन कहा था, अब मासूम भी कह दिया है। फिर यह कहा गया कि जनाब रिमार्क्स आए कि जो जिस तरह से केस चलाया गया, ऐसे लग रहा है सिर्फ रस्सी की कमी रहेगी, आप तो लटकाना चाह रहे हैं बंदों को। ये सब चीजें आई थी और उसमें कहा गया था उस वक्त उस केस में कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई इंतखाबात के लिए, फ्री एंड फेयर इंतखाबात के लिए, असल इंतखाबात के लिए, लफ्ज़ ये था असली इंतखाबात के लिए जरूरी है, यकीनी बनाएगी। तहरीरी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 3(5)(b), यानी जिसमें था कि जी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचाया इन्होंने ये साइफर का सारा बताकर, तो उसमें सजाए मौत होती है। तो यह भी साबित नहीं कर सके किस दुश्मन मुल्क को इस तरह फायदा पहुंचाया। तो प्रोसिक्यूटर जो है वो रिजवान अब्बासी गालिबन वो आए भाई शाये कर रहे थे, कुछ नहीं था उनके पास कहने के लिए कि जी वो इंडिया में इस पर ट्रांसमिशन हुई, तो इस पर सब हंसे, मजाक बन गया कि ये क्या है कि अभी तो बलोच जो आए हुए हैं, ये रिमार्क्स थे, तो अभी तो बलोचिस्तान के जो लोग आए हुए इस्लामाबाद में, फिर इंडिया उसको भी कवरेज दे रहा है, क्या करें। तो कि जी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक खराब होते, इससे दुश्मन मुल्क को फायदा होगा। क्या फायदा हो, कुछ भी इस तरह का प्रूव नहीं कर सके। फिर ये कही हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चार्जशीट एक तरह कर दिया कि हाई कोर्ट का जमानत ना देना दस्तयाब मवाद के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने जमानत ना देकर हकायक के बरखिलाफ राय दी। फिर यह बात भी इसमें आई कि जनाब जब साइफर, तमाम जजेस का इस पर इत्तेफाक था, तीनों जजेस का, कि साइफर जब डी कोड हो गया तो फिर साइफर रहा ही नहीं।
और वो इसलिए कि वो कोडेड फॉर्म में होता है, उसके बाद जब रिटर्न में उसको बता दिया तो फिर क्या बचा। फिर ये भी कहा गया टर्मिनल इजाफी नोट, ये उन्होंने इत्तेफाक किया, यूनानिमस जजमेंट थी। उसके अलावा इजाफी नोट में टर्मिनल ने कहा जी साइफर सीक्रेट आप गवाहान के बयानात पढ़ रहे हैं, किसी गवाह ने दुश्मन को फायदा पहुंचाने की बात नहीं की या उससे साबित नहीं होता। यानी कह रहे हैं कि सीक्रेट है वैसे, लेकिन अब खुद ही पढ़ना शुरू हो गए थे गवाह के बयान, 13 गवाह के बयान हो गए थे। फिर रूल्स भी खुफिया रखे गए। फिर आजम खान के FIR का मामला आया कि जनाब वो एक बार अब बयान की बात हुई कि उनके वाले से जो FIR थी कि वो तो लापता है, फिर वो आ गए, उनका क्या हुआ, और शरीक मुजरिम से गवाह कैसे बन गए फिर आजम खान, ये सारी बातें हुई। फिर ये दफ्तर खारजा से बाहर अगर आया है फर्ज करें तो दफ्तर खारजा क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व, और सारा उसका कसूर है फिर अगर ये बार आया। और फिर शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किस बुनियाद पर उसका इजलास बुलाया था कि अगर ये साइफर जो है ये गुम हो चुका है, तो ये सारा कुछ तो वो वहीं का वहीं है। एक माह आजम खान खामोशी में से शुमाली इलाका जात क्या करते रहे, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। अब सुनिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ है। इमरान खान के साफिर केस में 12 दिसंबर को दिए गए ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साफिर केस का ट्रायल रोक दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के यानी खुफिया ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर उबूरी हुक्म जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 11 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर मुकदमे की समाअत इन कैमरा होने के खिलाफ दरखास्त की। समाअत के दौरान जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि कैसे समाअत के दौरान चंद अफराद को कमरा अदालत में बिठाकर इसे ओपन ट्रायल करार दिया जा सकता है। साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के साइफर केस में 12 दिसंबर के दिए गए ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरखास्त पर समाअत इन्होंने की। दौरान समाअत साबिक चेयरमैन PTI के वकील अदालत के सामने पेश हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस दौरान इमरान खान की बहनें भी कमरा अदालत में नजर आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में साइफर ट्रायल की इन कैमरा कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त की समाअत कर रही है। दौरान समाअत साबिक चेयरमैन PTI के वकील ने 12 दिसंबर का अदालती ऑर्डर पढ़कर सुनाया और कहा कि सेक्शन 13 की सब सेक्शन 3 के मुताबिक अदालती कार्रवाई नहीं हो रही। वकील इमरान खान ने कहा कि कानून में लफ्ज कंप्लेंट का जिक्र किया गया है, FIR का जिक्र नहीं किया गया। यह स्पेशल कानून है और इसी के तहत अदालती कार्रवाई मुमकिन है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया कि आपका पॉइंट क्या है, कौन सा तकाजा पूरा नहीं किया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि यह मामला पहले एक दरखास्त में भी सामने आया था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद केस फाइल किया गया, जिस पर वकील ने कहा कि दरखास्त की सपोर्ट में काफी सारे अदालती फैसले मौजूद हैं। FIR हमेशा सेक्शन 154 के तहत होती है। वकील ने कहा हुकूमत की मंजूरी से एक कंप्लेंट दर्ज की जानी चाहिए थी। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ केस में FIR दर्ज की गई, शिकायत मजिस्ट्रेट को नहीं भिजवाई गई, यानी मजिस्ट्रेट को भिजवानी चाहिए थी शिकायत और एक कंप्लेंट आनी चाहिए थी। FIR रजिस्ट्री ठोक दी। वकील इमरान खान ने कहा कि यहां कंप्लेंट फाइल ही नहीं हुई बल्कि FIR दर्ज हो गई, जिस पर अदालत ने कहा कि यह नोटिफिकेशन तो सेक्शन 13(6) के तकाजे पूरे करता है। वकील दरख्वास्तदार ने जवाब दिया कि लेकिन अदालत इस मामले को समझ नहीं सकी। 25 गवाहों के बयान हो चुके हैं, 3 पर जिरा हो चुकी। इस्तदा है कि अदालत ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोक दे, जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि पहले नोटिस जारी करेंगे, इसके बाद अदालत इसको देखेगी। अदालत ने FI को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के वकील ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कहा कि पहले नोटिस होंगे और साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद की। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सिंगल बेंच इमरान खान की जिस दरखास्त की समाअत कर रहा है, इसमें जेल में इनके जो है नो ट्रायल और इसके बाद होने वाली पेशरफ्त को चैलेंज किया गया, जिसमें फर्द जुर्म मीडिया पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके हवाले से यह सारा कुछ था। इसमें अब आप ये देखें कि इसके साथ जो अहम बात लोग कर रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रही है कि जनाब ये केस तो अब खत्म होता नजर आ रहा है, इसमें कुछ नहीं, इसलिए आप देख रहे हैं कि पकड़ धकड़ ज्यादा तेज कर दी गई है और ज्यादा मुश्किलात अब तरीके इंसाफ के लिए पैदा करने की कोशिश हो रही है। और यह बहुत बड़ा फैसला है, इसी वजह से नजर आ रहा है कि और सख्ती करो, जहां हो सकता है कि वो तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा जहां नजर आ रहे हैं उनको उठा लो। तो ये कौन से इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये 11 जनवरी तक ट्रायल रोक दिया गया है और इसमें जनाब अब ये केस 11 जनवरी तक आगे नहीं चल सकेगा। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल पर सवालात उठा दिए। इस अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समाअत क्यों शुरू हुई, अदालत ने यह पूछा। जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है, अदालत का इस्तफसार। चले जेल ट्रायल ठीक है, मगर जेल में भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। खानदान के अफराद की मौजूदगी से भी क्लोज्ड डोर ट्रायल ही रहेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स दिए थे और उसके बाद जनाब अब ये 11 तारीख तक
इस ट्रायल को रोक दिया गया है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने जिस तरह अर्ज किया, आज वो रो दिए, उनके आंसू निकल आए, जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे ठुड्डे मारे गए, मुझे पानी तक नहीं दिया गया पीने के लिए, वजू के लिए पानी नहीं दिया गया, सारी रात जगाया गया, सर्दी में जगाया गया, मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर पर ले चलें, सीने में दर्द हो रही थी, नहीं ले जाया गया और बाकायदा तशद्दुद किया गया। और उनकी बेटी भी इस बारे में कह रही थी, उनको हथकड़ियां लगाई गई, लेकिन फिर भी जब अदालत से बाहर आए, उनका जब जेल का हुक्म हुआ तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया था, ऐसे उनके हौसले फिर भी बुलंद नजर आ रहे थे। तो ये हौसले तोड़ने ही की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इसमें देखिए कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो इसमें साइफर, क्योंकि उसमें शाह महमूद कुरैशी भी उसमें मुलजिम है, तो अब देखिए कि वजारत खारजा के 3 गवाहान की हद तक प्रोसिक्यूशन ने इन कैमरा समाअत की दरखास्त दी थी अटॉर्नी जनरल। जब एक गवाह का बयान आया तो बाकी 2 गवाहान की हद तक प्रोसिक्यूशन को खुद ओपन ट्रायल का कहना चाहिए था। अदालत कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर फिर इसको खराब कर देते हैं। अदालत ने कहा जो जजमेंट आपने दी ये तो मुतल्लिका जज के अपने ही फैसले में तजाद है। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब, इन मामलात में आपको बड़े गहराई में जाना होगा। हमारी कोशिश होती है कि कानून से लिखें, दुनिया भर में कानून की ही मंशा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, ओपन ट्रायल ना मुतल्लिका जज साहब पर वाज़ेह है और ना ही प्रोसिक्यूशन पर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जिस कानून का सहारा लिया गया तब तो पाकिस्तान था ही नहीं, बल्कि 1935 का इंडियन कानून भी नहीं था। एक अदालती फैसले का हवाला दिया गया जिस पर केस बनाया गया। यह केस हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन है, यह जुडिशरी के लिए एग्जामिन करना है, यानी ये पहली दफा इस तरह का मुकदमा सामने आ रहा है कि जनाब वजीर आजम को, साबिक वजीर खारजा को जनाब साइफर केस में अंदर कर दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब कितने गवाहों के बयान कलमबंद किए गए थे? अदालत ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त 13 गवाहों के बयान कलमबंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के फैसले में कहा कि मटेरियल नाकाफी है। कल को अगर अपील आएगी और इस केस को सुन रहा हूं तो आप मुझसे क्या तवक्को कर रहे होंगे? अदालत ने कहा क्या इस केस से मुतल्लिक ये जजमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे या नहीं? खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में सुकम मौजूद है। अंदाजा लगाइए, खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में सुकम मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं केस फारिग है, उड़ गया, सिफर हो गया है। और अब इसके बाद तो नजर आ रहा है कि इसमें बचा ही कुछ नहीं। पहले सुप्रीम कोर्ट से और अब आप देख लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी यह कहानी सामने आ गई है। और यह भी कहा जी कि ये जितनी जल्दी हो सके इस मामले को आगे चलाया जाए। और अब ये केस तो 11 जनवरी तक जनाब रुक गया है और यकीनन ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी फतह है, इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और उनके मुखालिफिन के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त है। और एक दफ़ा फिर आप देखेंगे अब जनाब हमले शुरू हो जाएंगे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर। इमरान खान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ की तरफ से, वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये तो केस ही सारा खत्म हो गया। इनका प्लान लग रहा है कि फारिग हो रहा है और डिस्कस सिर्फ इमरान खान हो रहा है और वही मकबूल होता चला जा रहा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।